हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैप्स और आज के इस वीडियो में हम मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंस हम देखने वाले हैं। ये सम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस सम पे डाउट पूछा है मुझे को, तो मैं सोचा कि चलो ये सम को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो आपका बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएगा। लॉ से रिलेटेड जो आपको डाउट्स थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सो दैट द नेगेशन ऑफ नेगेशन ऑफ एस और ब्रैकेट में नेगेशन ऑफ आर एंड एस ब्रैकेट क्लोज इज व्हाट इक्विवेलेंट टू व्हाट एस एंड आर। हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है इसका जब हम लोग नेगेशन करेंगे तो इसका जो वैल्यू है, ओके, इसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो एस और एस एंड आर के इक्विवेलेंट है। हमें ये शो करना है, हमें ये शो करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको, चलो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको गाइड करता हूँ। इसमें स्टेप बाय स्टेप उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सोल्यूशन पार्ट। ओके, इसका क्या लिखता हूँ मैं, सोल्यूशन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या करना है, हमें पहले इसका नेगेशन करना है, इसका नेगेशन। ओके, तो मैं यहाँ पे देखो क्या लिखा, नेगेशन किया। ओके, ये जो हमारे स्टेटमेंट पैटर्न है उसको क्या नेगेशन किया, फिर उसके बाद इसका लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि पहले हमें नेगेशन करने के लिए बोला है। ओके, सो यहाँ पे नेगेशन लिया, ब्रैकेट में वापस से नेगेशन ऑफ व्हाट एस और दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे नेगेशन ऑफ व्हाट आर एंड उसके बाद दिया है, उसके बाद एस दिया है, उसके बाद ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया। ओके, ये हमारा जो स्टेटमेंट पैटर्न है, ओके, ये इक्विवेलेंट होगा। ओके, किसके, जो अब मैं अभी लिखने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन लिख रहा हूँ। राइट, ये जो हमारा नेगेशन वैल्यू है, जब ये हमारा नेगेशन वैल्यू अंदर जाएगा ना, जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट है उनके पास जाएगा, तो उनका जो मतलब अगर वो नेगेशन है तो वो नेगेशन हटा जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे देखो ये नेगेशन अंदर जाएगा। राइट, ये नेगेशन अंदर जाएगा तो नेगेशन इंटू नेगेशन, नेगेशन हट जाएगा। राइट, तो यहाँ पे एस हो जाएगा। राइट, ये नेगेशन हट गया। ओके, चलो मैं एक बार ऐसे नेगेशन लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसा करके। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग हटा देंगे। फिर ये नेगेशन इसके इधर से जाएगा ना, यहाँ पे और के पास और से होते हुए जाएगा, तो इसको क्या बना देगा, एंड बना देगा। क्या बना देगा, एंड। ओके, उसके बाद ये नेगेशन किधर आएगा, इस यहाँ पे आएगा। ओके, नेगेशन यहाँ आएगा, इस ब्रैकेट के बाहर रहेगा। ओके, चलो यहाँ पे मैं अभी अंदर नहीं डाला हूँ ब्रैकेट के, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं। ठीक है, अभी देखो हमारा कैसा हो जाएगा, अभी ये देखो ये नेगेशन इंटू नेगेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा, नेगेशन हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नेगेशन आ चुका है। राइट, तो इसको मैं एंड ऐसे ही लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंड हो गया। यहाँ पे ये देखो नेगेशन अंदर जाएगा तो इसको क्या बनाएगा, आर बनाएगा। राइट, इसको क्या बन जाएगा, आर हो जाएगा। ओके, और इसको मैं ब्रैकेट में ही रहने देता हूँ फिलहाल के लिए। ये नेगेशन अंदर में गया, यहाँ पे आर हो गया। ओके, और यहाँ पे देखो ये एंड है तो इसका क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। यहाँ पे एंड है तो और हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेशन ऑफ व्हाट एस हो जाएगा, नेगेशन ऑफ व्हाट एस हो जाएगा। ठीक है, इतना समझा आपको। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं क्या, यस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज ये जो हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे मिला है, ओके, स्टेटमेंट पैटर्न मिला है, ये कैसा है, काइंड ऑफ सिमिलर है इसके जैसा। राइट, अगर ऐसा कुछ है, लेट से पी है, एंड है, उसके बाद ब्रैकेट में आपका कैसा दिया हुआ है, क्यू और आर दिया हुआ है। ओके, ऐसा कुछ है। ये देखो ये सिमिलर है ना, हमारा ये स्टेटमेंट है इसके जैसे सिमिलर है, तो इस ऐसा कुछ रहता है तो क्या फॉर्मूला होता है, पी एंड उसके बाद क्यू लिखा जाता है, फिर ये वाला ये और आ जाएगा इधर, फिर यहाँ पे पी एंड उसके बाद हम लोग आर लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। तो क्या हम लोग इधर भी वैसा अप्लाई कर सकते हैं क्या, यस, अप्लाई किया जा सकता है। राइट, तो चलो हम लोग अप्लाई करते हैं। तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट का साइन लिखा, फिर यहाँ पे लिखाऊंगा एस, उसके बाद यहाँ पे एंड हो गया, फिर यहाँ पे आर हो गया। ठीक है, ओके, इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या लिखा, और का साइन लिख रहा है। ओके, ये वाला और, उसके बाद में क्या लिखूंगा, यहाँ पे बच्चों देखो ये, उसके बाद ये हो गया, और का साइन के बाद वापस से एस और एंड जाएगा, उसके बाद यहाँ पे नेगेशन ऑफ व्हाट एस लिख दिया। राइट, ये हो गया, इतना हो गया। तो अभी देखो अभी क्या करना है हमें, ये जो दिख रहा है ना आपको एस एंड उसके बाद नेगेशन ऑफ व्हाट एस, इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आप कॉम्प्लीमेंट लॉ आपको पता है तो सॉल्व कर सकते हो, बट नॉर्मली क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, मेरा देखो हम लोग, मेरे को कैसा होता है कि कभी कंफ्यूजन हो जाता है। राइट, तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, साइड में थोड़ा रफ में थोड़ा कैलकुलेशन कर लेता हूँ। राइट, तो यहाँ पे देखो इफ, सबसे पहले मैं ये क्या लिखता हूँ, ये वाला लिखता हूँ स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, देखो यहाँ पे क्या किया मैं, ओके, यहाँ पे सबसे पहले ये वाला जो दिया हुआ है एस, उसके बाद यहाँ पे एंड दिया हुआ है, नेगेशन ऑफ एस दिया। राइट, ओके, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये मुझे अगर पता करना है तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इफ मेरा एस अगर क्या है, इक्वल है, क्या है, ट्रू है, तो मेरा नेगेशन ऑफ एस क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ एस क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब इसी स्टेटमेंट को इधर लिखता हूँ, देखो पहला क्या है, ट्रू है, ट्रू एंड व्हाट, फॉल्स। ओके, ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा मेरा,
देखो ट्रू एंड फॉल्स, एंड में ऑलवेज क्या रखो, एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स हो जाता है, राइट। तो ये फॉल्स हो जाएगा। अभी क्या करता हूँ, इफ वापस लिया, इफ लेने के बाद वापस से मैं एस इक्वल टू क्या लिखा हूँ, यहाँ पे ट्रू रखा था, अभी क्या लिखता हूँ फॉल्स, तो नेगेशन ऑफ एस क्या हो जाएगा मेरा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन ये वाला जो यूज करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, देखो बच्चों यहाँ पे फॉल्स एंड हो जाएगा, फॉल्स एंड यहाँ पे ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। देखो एंड में देखो एक भी फॉल्स है तो क्या हो जाता है फॉल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। बट मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि हम लोग चाहे ट्रू ले चाहे फॉल्स ले, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिया है वैल्यू, इसका वैल्यू ऑलवेज क्या आने वाला है, इसका वैल्यू ऑलवेज फॉल्स आने वाला है, इसका वैल्यू क्या आने वाला है, ऑलवेज फॉल्स आने वाला है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या फॉल्स लिखा जा सकता है क्या, ये वाला जो टर्म है इसको मैं एस एंड और आर लिख दिया, यहाँ पे और लिखने के बाद इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ बच्चों, फॉल्स लिख दे रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, बस जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, ये जो हम लोग प्रूफ किए यहाँ पे हमने जो किया ना, इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, ठीक है, समझा आपको, इसे कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं। ओके, अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक और लॉ है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी देखो ये वाला जो टर्म है, इसको मैं चाहूँ तो ये जो इधर भेज सकता हूँ और एफ वाला को इधर ला सकता हूँ, इसे बोलते हैं हम लोग व्हाट, कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोला जाता है, कम्यूटेटिव लॉ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, राइट। यहाँ पे देखोगे एफ, उसके बाद और लिखा, उसके बाद एस एंड उसके बाद यहाँ पे आर लिखा। ओके, ये कैसे कर पा रहा हूँ, कौन सा लॉ मुझे ये राइट दे रहा है करने का, मुझे ये राइट दे रहा है कम्यूटेटिव लॉ। क्या है, कम्यूटेटिव। ओके, कम्यूटेटिव लॉ के थ्रू मुझे ये अथॉरिटी मिल रहा है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, राइट। ओके, अभी देखो ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि अभी मैं जो एफ है इसको अंदर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चलो अप्लाई कर देते हैं, राइट। तो ये कैसा हो जाएगा, पहले तो मेरा एफ हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एंड, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा एस। ओके, फिर ये वाला एंड साइन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ, उसके बाद और उसके बाद यहाँ पे अगेन क्या आएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, राइट। ओके, ये एफ का मतलब क्या है, ये फॉल्स है, राइट। फॉल्स एंड उसके बाद एस, उसके बाद और है, फिर फॉल्स और आर है, राइट। तो ऐसा कुछ दिया है। अभी क्या करते हैं बच्चों, नॉर्मली आपको पता रहेगा, यहाँ पे आपको मैं बेसिक में फिर से बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं आइडेंटिटी लॉ यूज करने वाले हैं, जिसको पता रहेगा ना डायरेक्टली आप लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको बेसिक में बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं ये वाला लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज अगर मैं इसको पता कर लिया तो ये भी तो उसके ऐसा है ना, ये भी तो फॉल्स और आर है, यहाँ पे फॉल्स और एस है। ओके, तो एक को मैं किया तो ये भी पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। देखो मैं पहले ये वाला करता हूँ, फॉल्स और यहाँ पे एस लिया। ओके, इफ करके यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बच्चों, सबसे पहले इफ मेरा जो एस है, एस क्या है मेरा, इफ एस इज व्हाट, ट्रू। ओके, मेरा एस ट्रू है तो मेरा ये क्या हो जाएगा एफ, ओके, और ट्रू, और ट्रू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एफ और ट्रू, मतलब यहाँ पे फॉल्स और ट्रू आ रहा है, तो फॉल्स और ट्रू, और में क्या हुआ, एक भी ट्रू आता है तो चलता है, पूरा स्टेटमेंट अपना ट्रू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं ट्रू लिख सकता हूँ। ओके, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं वो फिर से चेक करता हूँ, अभी क्या करता हूँ मैं, एस की जगह क्या पुट करता हूँ मैं, एस की जगह अभी मैं एफ पुट करता हूँ। ओके, फॉल्स पुट करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे एस इक्वल टू में क्या ले रहा हूँ, फॉल्स ले रहा हूँ, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो एस इक्वल टू फॉल्स ले रहा है, ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको वापस से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं ये वाला। देखो इसमें कैसा हो जाएगा, पहला क्या है, फॉल्स है। ओके, और मैंने एस को क्या फॉल्स एज्यूम किया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, राइट। फॉल्स होने के बाद उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एफ और फॉल्स है, एफ और फॉल्स, और में क्या होता है, एक भी फॉल्स आया तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, राइट। मतलब कैसा होता है, यहाँ पे अगर ट्रू रहता है ट्रू होता है, बट यहाँ पे तो फॉल्स ही फॉल्स दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे ओवरऑल स्टेट में फॉल्स लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो, जब मैंने एस को क्या टी रखा तो मेरा क्या आ रहा है, फाइनल आंसर क्या आ रहा है, इसका टी आ रहा है। जब मैं एस को एफ रख रहा हूं तो मेरा क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। मतलब मेरा जो ओवरऑल वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एस पे डिपेंड कर रहा है। क्या हो रहा है, ऐसे केस में एस पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं, इसके जगह एफ और एस का जो वैल्यू रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एस पे डिपेंड करेगा। फिर एंड लिख रहा हूं, इसमें भी तो वैसे ही है, फॉल्स है और है, और की जगह मतलब और आर है, आर की जगह भी आप ऐसा चेक कर सकते हो, आपको वही मिलेगा। इसमें भी जो वैल्यू रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, आर पे। ओके, तो क्या मेरा जो यहाँ पे पार्ट है, ओके, क्या जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि हमारा जो नेगेशन इसका करेंगे वो इक्विवेलेंट टू वर्ड एस एंड आर, इक्विवेलेंट टू वर्ड एस एंड आर, वो प्रूफ हो गया। क्या वो प्रूफ हो गया, यस प्रूफ हो गया। ओके, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा क्या है एग्जैक्टली। ओके, अगर आपको लॉ पता है तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, सिंपल है, 2-3 मिनट में इजिली सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो ऐसा है, नहीं तो आपको मैंने जो बताया जैसा ट्रिक आप वैसा भी कर सकते हो। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, ऑल द बेस्ट।